चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा कर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या यही देखेंगे। चलिएगा, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है किरण पब्लिकेशन से, आपको पता होगा, जिसमें आज पढ़ाना है आपको 216 से पढ़ाना है। 215 तक पढ़ा दिए टाइप 4 का। क्या 216 को देखा जाए क्या कह रहा है। 216 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 1 मिनट। 216 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 216 यहाँ पर है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ना कि 2626 है। डायरेक्ट ऐसे का मतलब भागा का मतलब डायरेक्ट आप बट्टा में दे दिए 15.5 है। इसका वैल्यू 172 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या 26.66 भागा 1.55 इसका वैल्यू क्या है। तो आप जानते हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव, सेम अंक के बाद अगर दशमलव भागा में रहता है तो दशमलव से दशमलव कट्टिस हो जाएगा। तो 2 अंक के बाद हमेशा इधर से गिना जाता है, 2 अंक के बाद यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसका मतलब आपसे पूछा है 2626 बट्टा 155 का वैल्यू क्या होगा। अब इसको 26 और 26 में करना है, तो ध्यान दीजिए क्या, ये दशमलव अगर हटेगा तो ऊपर में एक अंक था तो एक जीरो बैठेगा। ऊपर में एक जीरो मतलब ये 10 से गुना। तो याद रखिएगा, दशमलव हटेगा तो एक अंक 1/10 होगा, तो 10 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। अब ये देखिएगा 26 और 26 हमको जैसे के तैसे, 155 जैसे के तैसे। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 172 जैसे के तैसे। ये वाला अगर इस पर जाएगा, इस पर तो बराबर के उस पर जाएगा, तो क्या है गुना में है तो इधर जाएगा भागा में, यानी कि भागा हो जाएगा। तो यानी कि 2626 बट्टा 2666 बट्टा 155 का वैल्यू इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 17.2। तो इसका वैल्यू 17.2, तो इसी का ना वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपका आया कि नहीं आंसर 17.2। ऑप्शन में जो भी हो उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 216 का 3 हो जाएगा। 216 का 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर, 18 कह रहे हैं, 217 नंबर, 217 क्या कह रहा है। 217 217 217 क्या कह रहा है कि देखिएगा 20.7 है, ये 3 बार गुना में है, तो डायरेक्ट कर पावर 3 बार बता देते हैं। अच्छा 1 है तो 1 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ही रहेगा। अब बट्टा में देखिएगा, बट्टा में 20.7 2 बार गुना में है, तो 20.7 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ देखिएगा माइनस में, यहाँ 20.7 गुने 1 है प्लस ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं। अब देखिएगा ए क्यू वहाँ है तो वहाँ लिख दिया। अब ये वाला
इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो इस पर फॉर्मूला बैठाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 20.7। बार बार बताते हैं कि अगर बीच में जोड़ रहेगा तो इन दोनों के जोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल आता है तो समझ में आता है कि एगो ऊपर कटेगा, एगो नीचे कटेगा, मतलब मन में समझ लेको वाला से वाला कट जाएगा, कौन वाला से कौन वाला, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस में रहेगा तो ये कट जाता है, अगर माइनस में यहाँ क्यूब रहता है ना, तो वो भी कटता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका तो ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, अब उसके बाद माइनस में ए बी, तो ए बी क्या है, तो ए बी इसको कहे हैं, तो यहाँ देखिएगा ए 20.7 गुने 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिएगा ई लिखी है, इसको फार्मूला पर लिख दिए हैं। अब फार्मूला में ए प्लस बी होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 20.7 प्लस 1, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो 20.7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 20.7 गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये सेम चीज से सेम चीज कट जाएगा। अब 20.7 और 1 कितना हो जाएगा, 21.7 हो जाएगा, तो 21.7 आपका आंसर कितना हो जाएगा 217 का, और 217 का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 217 का 3 हो जाएगा। आगे की ओर देखा जाए 218, 218 ध्यान दीजिएगा, 218 क्या कह रहा है, चलिएगा 218 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो 218 कह रहा है यहाँ पर कि ये देखिएगा 39 और 99, आई बट्टा में क्या है 15.5 है, और इसका वैल्यू 258 है। तो आपसे फिर पूछ लिया है उसी तरह से कि 39.99 और उसके बाद बट्टा में 1.55, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 अंक के बाद यहाँ भी 2 अंक के बाद कट गया, मतलब 39.99 बट्टा 155 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये दशमलव हटेगा तो एगो शून्य ऊपर में 10, तो इसका हमको वैल्यू पूछ रहा है, तो चुपचाप इसको इधरे रहने देंगे, और 155 ये हो गया, और ये देखिएगा 258 था, और ये देखिएगा गौर से देखिए गुना में है तो इधर आएगा भागा में, और इसको भाग दीजिएगा तो 25.8 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 39.99 और 155 का 25.8 आपका आंसर हो जाएगा 218 का, 218 का ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे 219, 219 को देखा जाए, 219 ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना, आगे देखा जाए क्या है। 0.05 गुने 0.4, इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए इसको गुना कर दीजिए, देखिएगा समझिए 5 है तब 5 का 20 हो गया, गुना में दशमलव जोड़ के लिखा जाता है, इसमें कई अंक के बाद 1 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद है, टोटल 3 अंक के बाद, यहाँ से 3 अंक पूरा ही है तो 1 2 अंक पूरा, 3 अंक नहीं पूरा है तो एगो शून्य, तो यहाँ दशमलव बैठेगा, 0.02 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जब अंतिम में 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो 0.02 आपका ऑप्शन में होना चाहिए, 219 का आपका सी आंसर हो जाएगा, है ना सी में। आगे 220, 220 220 क्या कह रहा है, देखिए 220 कह रहा है
दो पूर्णांक 1/3 माइनस 1/1/2 और इसका 3/5 ये का है, और उसके बाद प्लस 1/2/5 और क्या है, भागा है 2.1/3। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा, देखिए पहले ब्रैकेट का काम कीजिए तो 3, देखिए इसको भागा, इसको देखिएगा डायरेक्ट, इसको काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इसका काम 3 दूना 6 1 7/3 हो जाएगा। देखिएगा इसको तो काम करना ही पड़ेगा ना। 3 दूना 6 1 7/3 माइनस 2 एकम 2 1 3/2 ये का मतलब क्या होता है, गुना 3/5 प्लस 5 एकम 5 2 7/5 ये भागा है तो गुना में 3 दूना 6 1 7/3 हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा, 3 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। और देखिए गौर से देखिएगा, 3 से 3 दूना का 6 और 7 दूना का 14 और 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, और यहाँ देखिएगा 3/5 है तो 5 लिख दिए, और उसके बाद यहाँ इस 7 से 7 कट जाएगा तो ऊपर यहाँ 3 और 5 बच गया, कोई दिक्कत। ये देखिएगा 14 में से 9 जाएगा, यहाँ 5, अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना का 6, तब बच गया यहाँ 1 और नीचे में 2 और उधर प्लस में बच गया 3/5। एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और ये 5 बार में 5 दूना का 10, ये 6 बार। तो अब 6 और 5 कितना, 11/10 ये आपका आंसर होना चाहिए। 220 का 11/10 को क्या लिख दिया है पूर्णांक में, इसको भागा दीजिएगा तो 10 एकम 10 10 एकम 10 1 11 1 पूर्णांक 1/10, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर, 221 221 क्या कह रहा है, 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, इधर है, इस पर देखते कह रहा है। देखिएगा क्या क्या दिया है, 0.0112 माइनस 0.0012 और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ ऑफ दिया है, और उसके बाद क्या दिया है भाई, 0.14 दिया है, अब प्लस में दिया है, फिर प्लस में दिया है 2 यहाँ देखिएगा प्लस में दिया है, 0.25 और गुण 0.2, आई टोटल के भागा में कितना है ध्यान दीजिएगा, फिर टोटल बट्टा दे दिया, फिर ये बट्टा में है, ये टोटल के मतलब ये टोटल के बट्टा में दे दिया है कितना, 0.02 गुण 0.01 ये दिया। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या, इसका वैल्यू। चलिएगा बनाते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये घटाव है तो घटा लीजिए, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, गौर से देखिएगा, घटाएंगे तो इसको 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद
यानी कि उसको आई का मतलब ये क्या हो गया, गुना है। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 है, इधर 1 है, तो 14 में देखिएगा ये पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 14 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये 14 ही रहेगा, 14 रहेगा। और 2 अंक इसमें और 2 अंक इसमें, तो 4 अंक के बाद हो जाएगा। अब 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना हो। इसको अगर हम गुना किए हैं तो क्या आया है, 4 अंक के बाद दशमलव आया, मतलब ये ऐसे हो जाएगा उतना का वैल्यू। अब इसको गुना करेंगे तो 25 दूना का 50 हो जाएगा। दो अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक के बाद, तो 3 अंक यहाँ पुराएंगे तो एगो 0 देखे, तो 0.5, 0.05। अब देखिएगा बीच में जोड़ है, तो टोटल को सॉल्यूशन किए तो 0.0014 आया, प्लस में यहाँ 0.05, यहाँ 0 हट जाएगा तब 5 बचा। अब इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देखिएगा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे में इसको फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, लेकिन 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, तो 4 अंक के बाद, तो 4 अंक पुराइए, तो एगो 0 देंगे, फिर तो 3 अंक का एगो और देंगे तो 4 अंक, तो यानी कि 0.0002 हो गया। अब फिर इसको जोड़िए, ध्यान दीजिएगा क्या, तो देखिएगा इसमें, देखिएगा जोड़ेंगे, दशमलव का जोड़ है तो सामना सामना दशमलव रख दीजिए, तो यहाँ 0014 हो गया, यहाँ 0.0, यहाँ 5, तो इसके सामने कुछ नहीं तो अपना मन से 0 बैठा सकते हैं। ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इतना हो जाएगा, तो 0.514 हो गया। 4 अंक के बाद ऊपर भी, और यहाँ देखिएगा 0.0002, 4 अंक के बाद नीचे भी, तो सेम चीज है, तो सेम अंक के बाद दशमलव कट जाता है, तो ये दशमलव से दशमलव कट गया, तो दशमलव दशमलव कट गया, तो ऊपर में 514 बचा और नीचे में सिर्फ 2 बचा। ये 2 से भागा दीजिएगा तो 2 दूना का 4, 2 पचे 2 पचे 10, 2 सते 14, यानी 257 बार में आपका कट रहा है, तो आंसर 257 होगा। और 257 नहीं दिया है, कहीं पॉइंट में दिया है, कहीं 250 दिया है, जो इसका ऑप्शन गलत दिया है यही सही है, ये सही है, ऑप्शन रॉन्ग है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के अनुसार रॉन्ग ऑप्शन दिया है, मतलब गलत है। चलिएगा 257 इनका बिल्कुल, इसका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर 257। चलिएगा आगे 222, 222 222 क्या कह रहा, 222 कह रहा है ना, 97 गुने 97 इस इतना बराबर व्हाट क्या। अब 97 का समझ के स्क्वायर है, तो 97 का स्क्वायर मतलब ये ऐसे है इसका, तो स्क्वायर दो गो संख्या का, 2 अंकों का जब भी स्क्वायर निकालना तो पहला बार में पहला का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 के 9 हासिल 4, और दूसरा बार में इस सबों का गुना करेंगे तो 9 सते, देखिएगा 9 ही 7 है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 सते 63, 63 ऊपर में स्क्वायर मतलब 2 जैसा है, तो 9 सते 63, 63 दूना 126 और 4 130, हासिल अब कितना हो गया, 130 में 13, और अंतिम में अंतिम का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 या 13, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, यानी 9409 आपका आंसर होना चाहिए। है नहीं है क्या 222 का, ऑप्शन नंबर 94 से 9 बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 223, 223 क्या कह रहा, क्या कह रहा 223, 5.36 है गुना इतना का वैल्यू क्या होगा,
देखिएगा तो इसको गुना करना और कुछ नहीं है। देखिएगा 536 में 36 से गुना करना है। 6 1 36 का 6 छतरी 18 3 21 6 5 30 2 32 छतरी 18 3 3 9 1 10 हो जाएगा 5 3 15 1 16 हो जाएगा 6 हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा 1 19 226 आ रहा है 19 226 19 296 आ रहा है ना। तो 19 296 में एक अंक में 3 अंक के बाद यहाँ 3 अंक तो 19.296 ऑप्शन में देखिएगा 223 में ऑप्शन नंबर पहले के है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट है। आगे 224 224 224 क्या कह रहा है क्या देखिएगा 18 + 2 है गुना में 3.3 है ये ब्रैकेट बंद है यहाँ भागा है 0.003 तो आपसे इसको वैल्यू पूछ रहा है। चलिए पहले गुना का काम होगा ऐसा नहीं कि जोड़ दीजिएगा पहले गुना ब्रैकेट में तो 33 दूना का 66 एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद अब इसको जोड़िएगा तो 18 को 6 कै गो 24 गो और 0.0 है। अब ये भी नहीं जोड़ने आएगा कितना अरे 18 है ना तो 18 को 18.0 लिखेंगे और हम पॉइंट को सामना कर लेंगे तो 6 इधर 6 इधर तो इधर 6 हो गया 18 6 इधर 24 हो गया। चलिएगा तो 24 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या भागा देना है इसमें भागा देना है कितना है 0.003 तो 24.6 आई भागा 0.003। अब देखिएगा ऊपर वाला हटेगा तो नीचे में एक अंक के बाद था तो एगो 0 और नीचे वाला दशमलव हटेगा तो 1 2 3 अंक के बाद था तो 3 गो 0 इस 0 से इस 0 कट गया और 3 से काटिएगा 3 8 24 3 दूना 6 यानी कि ऊपर में 82 बच गया गुना में 100 है तो 82 100 हो जाएगा 224 का 82 100 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। आगे 225 क्या कह रहा ध्यान दीजिए क्या 225 1 मिनट ध्यान देना और गौर करना कह रहा है 2/9 है प्लस है तो प्लस लिखा 3/5 है अब ब्रैकेट बंद और भागा 2/9 प्लस 2/5 लिखा इसका वैल्यू आपसे क्या पूछेगा। तो अब देखिएगा इसका बनाइए तो एलसीएम लेंगे तो 9 × 45 यहाँ देखिएगा 9 × 45 5 दूना का यहाँ 5 9 45 9 27 भागा है तो भागा एलसीएम लेंगे तो 45 हो जाएगा 9 × 45 5 दूना का 10 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 9 5 दूना का 18 हो जाएगा 9 × 45 9 दूना का 18 37 बट्टा में यहाँ 45 हो जाएगा भागा है तो गुना में 45 ऊपर चल जाएगा और यहाँ देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 18 10 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा तो ये से ये कटेगा तो ऊपर में 37 नीचे में 28 बच रहा है ये 225 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37/28। आगे की ओर बढ़ते 226 226 क्या कह रहा 226 आपके स्क्रीन पर लगा हुआ कह रहा है कि 12/13 और क्या है गुना में है 285 बट्टा में 96 आई भागा है तो डायरेक्ट गुना में बदल दिए तो उलट जाएगा 169 नीचे है तो 169 ऊपर लिखाएगा और 171 नीचे लिखाएगा जैसे उलट गया तो ये भागा जो था गुना में अब काट कुट कर लीजिए कटने वाला है तो काटिएगा नहीं तो छोड़ दीजिए 13 से काटिएगा 13 बार में
अब कहीं कटने वाला है? 4 से काटिएगा इसको, 4 से इसको काटिएगा 24 बार में, 4 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटिएगा 8 बार में। अब कहीं 19 से, 19 का 19 बच गया कितना? 19 नवा एक खतरू से होगा, और 19 से कम 19, आई कटबे नहीं करेगा। 19 से कम 19, अब बच गया कितना? 19 पचे 95, 19 से कम 19 और 19 पचे 95, क्या ठीक है? 19 से काटिएगा तो एक बार में 19 बचेगा, उतरेगा तो 18 में सर 9 गया 9, ठीक तो है। अब 3 से काटिएगा, फिर 3 से 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9। अब देखिएगा ऊपर में 13 पचे 65 हो जाएगा, और यहाँ 18 का 24 हो जाएगा, 65/24 ऑप्शन में। अच्छा इसको तोड़ दिया तो 24 दूना का 48 हो जाएगा, 48 से 2 50, यानी कि अब फिर 15 65, यानी कि 2.17/24 ऑप्शन नंबर 20 को तोड़ लीजिएगा, सही बना होगा। आगे देखा जाए, आगे 227, 227 क्या कह रहा? कह रहा है ना 2/3 या प्लस 3/7 और भागा 2/3 प्लस 2/7, इसका वैल्यू क्या होगा? अब कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा, 3 7 21 7 दूना का 14, और यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 21 हो जाएगा, 3 7 21 7 7 दूना का 14 हो जाएगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 70 के 21 3 दूना का 6 हो जाएगा, 14 9 23 हो जाएगा, बट्टा में 21, भागा है तो गुना में तो उलट जाएगा, 21 ऊपर 14 26, ये 21 से 21 कटेगा, 23 बट्टा में 20 उतार लीजिएगा, 227 ऑप्शन नंबर 23/20 बी हो जाएगा। आगे 228, 228 228 क्या कह रहा है? 5 पॉइंट इतना 6 गुण 7.2, इसका वैल्यू क्या होगा? अब इसको गुना कीजिए, और कुछ नहीं, गुना वाला है तो गुना न कीजिएगा, 576 में 72 से गुना करना है, 6 दूना 12 7 दूना 14 15 5 दूना 10 11 7 6 42 49 4 53 35 5 40। अब देखिएगा 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1 और यहाँ 4, तो 41,472, 41,472 आ रहा है, 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 3 अंक के बाद पड़ेगा, तो ऑप्शन में देखिए 41,472 कहाँ है? 228 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी 41,472। आगे 229, 229 क्या कह रहा है? दो 229 आपके स्क्रीन पर लगा हुआ कह रहा है 0.16 गुण 0.16, आई ब्रैकेट बंद है, यही ना हो। अब फिर 8 से भागा देना है उसको, तो बताइए इसको भाग देना है 0.0
8 से भागा देना है। बहुत अच्छा प्रश्न, 0.8 से भागा देना था। इसका वैल्यू क्या होगा? देखिएगा 16 में पहले 16 से गुना कीजिएगा, 256 होता है 16 का स्क्वायर, 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव, याद रखिएगा 4 अंक के बाद, एक अंक नहीं है तो एक अंक जीरो देकर पूरा आएंगे। अब यहाँ देखिएगा भागा है 0.8। अब देखिएगा 8 से काटिएगा, पहला नंबर देखिए 8 से काटिएगा, कई बार में ही कटेगा, 8 से काटिएगा 8 का 24 हो गया, 8 दूना का 16, मतलब आपको दिया गया क्वेश्चन में देखिएगा 8 का 24 हो गया, 8 दूना का 16, 32 बार में कट गया, 4 अंक में था, 4 में सर यहाँ देखिएगा तो 32 बार में ही कटा, ध्यान दीजिएगा 32 बार में ही कटा। तो यहाँ देखिए गौर से आपको देखना है, ये वाला कट गया है 32 बार में। अब ये दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो नीचे में कई अंक था, 1 2 3 4 अंक के बाद था, तो 4 को शून्य दे दीजिए, ऐसे भी सीख सकते हैं। ये वाला ऊपर वाला हटता तो ये वाला, तो ये से ये कट गया, तो ऊपर में 32 बच गया, नीचे में 1000 बचा, तो ये 1000 से भागा दीजिएगा, मतलब 3 को शून्य हटेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो ये 32 2 अंक में है तो एक और जीरो देंगे तो 3 अंक में पूरेगा, तो 0.032। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर 30 नंबर 230 क्या कह रहा है? 230 73.95 है, और उसके बाद ये देखिएगा ये प्लस में यहाँ 7.3 इतना 395, माइनस में 0 पॉइंट यहाँ 73.95, और उसके बाद फिर प्लस में है 73.95, और उसके बाद फिर यहाँ है, यहाँ देखिएगा 739.50। तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है तो अभी ना दिख जाएगा, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज़्यादा छोटा करना पड़ रहा। अच्छा अपना देख लीजिएगा, इसका आपसे वैल्यू पूछ रहा था। देखिएगा पहले जितना जोड़ वाला है उसको एक साथ लिखिए, तो एगो ये वाला जोड़, एगो ये वाला और एगो ये वाला है, बस, तो यानी कि एक साथ लिखिए। तो यहाँ लिखिएगा 73.95, दशमलव के एकदम सामना सामनी, यहाँ 7.395, उसके बाद 73.95 है, तो ये 73.95 को आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 73 पॉइंट इतना लिखा जाता है, जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर 73.95 किधर लिखा रहा है? इधर लिखा रहा है, इधर जीरो लगल है, तो यहाँ लिखिएगा 73 और यहाँ 95, इसको जोड़िए तो 5 एकम 5 और 9 व 5, 14 के 4 और 9 व 3, 12 1 13, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 1 16, 9 7 16, 1 17, 3 1 4 और यहाँ 7। अब इसमें सर घटेगा कितना? एक घटाव वाला एक साथ जोड़ेंगे। अब घटाव वाला को एक साथ देखिएगा 0.7395, और एक और घटाव वाला है ये 7, ये पॉइंट के बाद यहाँ देखिएगा 739 अब 5.0, तो इसको घटाव वाला को एक साथ जोड़ेंगे या घटावे में लिखेंगे, तो ये जोड़िए, घटावे में लिखना है। तो ध्यान दीजिए क्या, ये 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और 9 व 1 10 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो 740 इसमें सर घटेगा। तो 740 पॉइंट यहाँ देखिएगा 23 और यहाँ इतना, तो ये घटेगा। तो 10 में सर 5 गया 5, 14 में सर 9 गया, 14 में से 9 गया, यहाँ 5 हो जाएगा, अच्छा 3 में से 3 गया, यहाँ 0, यहाँ 2 में से 2 गया, यहाँ 0, और यहाँ देखिएगा ये 6 बच गया, और यहाँ देखिएगा यहाँ 3 बच गया, यहाँ देखिएगा 14 में से 7 गया 7, और यहाँ 6। तो देखिएगा ऑप्शन में कहीं पे है 67 36, 230 में 67 36
देखिएगा 67 इक्के गो में है और इधर कहीं गड़बड़ा रहा है, कहीं घटाने में। देखिएगा तो 10 में से 5 गया 5 है, 15 में, यहाँ 9 में 14 में से 5 गया 5 आई। देखिएगा 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ 3 में से 2 जगह 1, सॉरी यहाँ 1। तो ऑप्शन में एकदम बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर। तो इसका अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका सोल्यूशन करिए दिए तो क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है ए 6736.1055 ऑप्शन नंबर ये। आगे देखा जाए, चलिएगा अगला 231 231 221 को देखा जाए। 231 में क्या कह रहा है, ए 6/27 आई भागा है, तो भागा जैसा ही होता है तो गुना में बदल दीजिए, उलट जाएगा, 30 ऊपर चल जाएगा और 27 नीचे, गुना में बदलेंगे तो फिर आगे है 81 ऊपर चल जाएगा, 20 नीचे। क्यों? क्योंकि गुना में बदल दिए डायरेक्ट। अब कटने वाला है तो काटिए, ये 0 से 0 कटेगा, ये 9 से 29, 27 और 9 से 9 81। आई देखिएगा 9 से 29 27, 3 से 3 दूना का 6, आइए 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, सब कुछ कट गया, अब कहीं नहीं बच रहा, तो पूरा पूरी कट गया, तो ऊपरों में 1 बचा, नीचों में 1 बचा, तो 1/1 मतलब 1, पूरा पूरी कट गया। तो घटाव में जब पूरा पूरी खत्म हो जाता है तो 0 होता है, लेकिन कटकुट में गुना में जब पूरा पूरी कटता है तो उसका वैल्यू 1 होता है ऑप्शन में 231 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे 232 232 क्या कह रहा, 232 232 क्या कह रहा है, ए 0.25 गुना 0.0 यहाँ 004 इसका वैल्यू प्लस 0.374 और माइनस 0. यहाँ 72, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसको घटा लीजिए, क्या 232 को इसको घटा लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या गुना करने के बाद तो देखिएगा, ये 25 चौका गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 3 अंक इसमें 2 अंक इसमें 5 अंक, तो 1 2 3 4 और 5 अंक पूरा लिए, तब 0.0 और 01 इसका कोई वैल्यू नहीं दी, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 0. अब देखिएगा ये टोटल का वैल्यू आ गया 0.001 प्लस 0.374 माइनस 0.72। अब इसको जोड़ दीजिएगा, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा ये 375, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कि ठीक है। अब इसमें से घटेगा 0. यहाँ इतना, अब घटाना है तो 0. यानी 375 है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा 0. ये 300, इसको भी 3 अंक में लाएंगे क्योंकि दशमलव वाला करेंगे, 3 अंक में करेंगे तो ये 720 हो जाएगा। क्यों? देखिए ना 0. यहाँ 70, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 0 मानते हैं, तो घटाया जाता है हमेशा बड़ा में से छोटा, तब 720 ही बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, तो घटाएंगे मतलब ये वाला नीचे लिखाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 0. यहाँ देखिएगा ये 375 यहाँ नीचे लिखाएगा, 10 में से 5 गया 5, बड़ा ही है याद रखिएगा। अब बड़ा माइनस में है तो घटता है हमेशा, बड़ा में से छोटा, तो देखिएगा इतना सधेगा तो बड़का ज़्यादा बड़का माइनस में है तो यहाँ माइनस में रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा। आइए कितना बच गया, 11 में से 7 यानी 4, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 6 में से 3 गया 3, और यहाँ अब 0.345 माइनस में 0.345 माइनस में आपका आएगा, उतारिए 232 का 0. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर 233 देखा जाए।
233। 233 क्या कह रहा है, ये 1/3 है, 7 इंटू एक्स माइनस 1 इसके बराबर में 4 है, तो एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए तो क्रॉस गुना कर लीजिए, 4 से गुना करेंगे इसमें तो 7 × 28 एक्स माइनस 4 हो जाएगा, इधर वाला 3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ 28 एक्स ये 3 ये वाला 4 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 एकम 7, 7 × 28, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 1, तो x का वैल्यू 1, ये जो है गुना में है तो इधर आएगा भागा में, तो x का वैल्यू 1/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 234, 234 को देखा जाए, 234 234 क्या कह रहा है कि 7.116 गुण इतना का वैल्यू क्या होगा। अब 53 से 716 में 53 का गुण, 78 या 18, 3 1 4 हो जाएगा, 70 × 21, ठीक है। उसके बाद 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 5 या 3 8 हो जाएगा, और उसके बाद 7 × 5 = 35, ये 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 5 या 2 7 हो गया, 3 हो गया, गुना किया तो 37,948, 37,948 गुना किए तो 1 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, टोटल 3 अंक, मतलब 37.948 ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, उतारिए तो सी आंसर सही है। आगे 235, 235 क्या कह रहा, 235 235 क्या कह रहा है, 0.000 और 56 भागा 0.07, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 37, अब देखिएगा 7 से भागा दीजिएगा, पहले देखिएगा, पहले आपको भागा क्या देना, पहले काम में कर लीजिए। देखिएगा ये 7 जैसे कहते हैं, ये वाला दशमलव हटेगा तो नीचे में, ऊपर वाला हटता है तो नीचे में, कई अंक के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 को शून्य बैठा दीजिए, 2 2 4 1 5, ऊपर वाला हटता है तो नीचे वाला हटेगा तो ऊपर में, तो 2 अंक था तो 2 अंक में, अब ये 2 शून्य से 2 शून्य, अब 7 से काटिएगा 8 बार में, अब ऊपर में 8 बच गया, नीचे में 1000 बच गया, तो भागा दीजिएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तभी तो 3 को शून्य नीचे में, तो 0.008, 235 का, 235 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 236, 236, 236, 236 क्या कह रहा है, 3/2 है, अब प्लस 5/3 है, और उसके बाद क्या है, ये भागा है, 3/2 है, प्लस 2/3 है, इसके बराबर क्या, अब एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 9 हो जाएगा, 5 दूना का 10, 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 3 9 और 3 दूना 6, 2 दूना का 4, और 10 और 9 19/6, आई गुना है ना, गुना यहाँ 6 9/13, 6 से 6 कट जाएगा तो 19/13, उतार लीजिएगा। 236, 236 के बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 237, 237, 237 को देखा जाए,
237, ये जोड़ है और कुछ नहीं है। 98 है और 76 है। अब प्लस में है, यहाँ देखिएगा 34 है, पॉइंट 567 है। और उसके बाद तो ये दोनों जोड़ दीजिए। अरे कुछ नहीं, तो जोड़ घटाव आप लोग को नहीं आता है। काठे का मतलब है, लिख देते हैं। 98 है, 76 है, प्लस 34.567 है, माइनस में वाट, बराबर के इस पार 9908.221। इसका वैल्यू क्या होगा? देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना। पहले इसको जोड़ दीजिए, क्या इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? देखिएगा, ये पॉइंट के बाद 567 है, जैसे कि तैसे 6 व 4 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 है कि 11, 8 है 1 9 हो जाएगा, यहाँ 9, यानी कि 99 और 10.567। ये वाला इस पर आएगा तो 99, अब यहाँ 08.221, और ये वाला वाट उधर जाएगा तो भाग आ जाएगा। अब घटेगा तो ये 7 में सर 1 जाएगा 6, यहाँ 6 में सर 2 जाएगा 4, यहाँ 5 में सर 3 जाएगा 3, यहाँ 10 में सर 2 8 जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिख दिए, और 10 में सर 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और 1 में सर 1 जाएगा 0, यानी 99, जैसे कहते हैं 99.02, 237 का 9902। 99 में से 99 घटेगा तो खत्म ना हो जाएगा हो। अरे 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा, 0 भी। तब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसका वैल्यू कोई नहीं है, तो यानी कि 2 पॉइंट यहाँ 346, 2.346, 2.346 ऑप्शन में है कहीं पे? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट है। उतार लीजिए, घटा लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। 238, 238। ए 238 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 35 45 और भागा है कितना में? 394, माइनस में 7 है, तो इसका वैल्यू क्या? देखिए कितना बार में कटता है, आपको यही देखना है। तो देखिएगा 35 45 है, अब भागा 394, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये कहीं ना कहीं कटने वाला होगा, तो काटा जाएगा क्या? है गलती नहीं ना दिया है, कटने वाला तो दिख रहा है कि नहीं? अगर 9 4 13 3 16 इतना से लगाते हैं तो एक के बार ही कटेगा, कई बार में? तो 4 है तो यहाँ पर 5 कभी आएगा नहीं, 4 के पर हम कभी 5 आता है? नहीं ना आता है, तो ये कहीं तरफ कटेगा नहीं, कहीं ना कहीं गलती छापा होगा। चलिएगा 238 गलती छापा होगा। अब हम क्या करें इसको, हम बताते हैं कहाँ गलती छापा है। रुक जाइए, चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या कहीं ना कहीं गलती छापा। इतना ना हम लोग एथी रहता है, अनुभव हो जाता है कि तुरंत सा नहीं पकड़ लेते। ये 5 की जगह पर 6 है, ये क्वेश्चन में है ना, गलती दिया है लेकिन बनाया है उधर सही, यहाँ 6 रख कर बना रहा है। तो ये 5 को हटा दीजिएगा, देखिएगा ये 35 45 नहीं है, ये 35 46 है, मतलब इसके जगह पर 6 है और सब ठीक है, तो इसके जगह पर 6 रखिए। अब इसको काटिएगा तो डायरेक्ट इसको देखिएगा, काटिएगा तो 9 से काटिएगा, 9 छक 54, 9 81, अप्पा यही 9 से इसको काट रहे हैं। देखिए भले 12 से काटिए, देखिए कई बार में काटेगा, कई बार में इसको काटेगा, पहले ये भी बात देखना है। 9 बार में देखिए लगा कर देखते हैं, तो यहाँ 94 है ना हो,
तो 9 चौका देखिएगा 9 से लगाते हैं 9 चौका 36 9 81 या 3 चौगर 9 चौगर हासिल 9 4 27 5 हाँ 9 बार में पक्का कट रहा है 9 से अपना काट के देख लीजिएगा लगा कर देख लीजिएगा तो 9 में सर 7 गया 2 कैसे लगाइएगा तो भागा नहीं आता है क्या 394 में यहाँ देखिएगा 35 और 46 में भागा देना तो एक बार भागा नहीं या 9 बार में भागा दीजिएगा 9 बार में लगाइएगा डायरेक्ट तो 9 चौका 36 21 51 3 54 के 4 हो जाएगा 27 5 51 उसके बाद 29 27 5 32 गलती पूरा छपा है क्या हो पूरा गलती छपा है क्या 32 वहाँ रहा हो यही ऑप्शन नंबर 238 9 से अगर लगा रहे हैं तो 9 चौका 36 हाँ यहाँ गलती देखिएगा 9 चौका 36 के 6 9 81 3 84 84 के 4 हासिल 8 और उसके बाद 29 27 8 35 पूरा कट रहा है 9 बार अपना देख लीजिएगा आगे देखा जाए 39 नंबर 39 239 क्या कह रहा गुना है 9 से बहुत बार बता भी दिए देखिएगा इधर 6 6 6 6 6 है इधर 6 है कै गो 6 है 2 2 4 2 2 4 1 5 गो 6 9 कै गो है 2 2 4 2 6 गो तो 9 है 6 गो तो 2 गो 2 4 2 6 गो जब भी किसी भी संख्या में 1 गो 9 2 गो 9 3 गो 9 4 गो 9 5 गो 9 6 गो 9 7 गो 9 किसी भी संख्या में अगर 9 से गुना करना रहता है तो उसका ट्रिक क्या है जिस संख्या में गुना करना रहता है इसको चुपचाप उतारिए तो इतना को उतार लिए और कै गो 9 अब देखिए इसको उतार लिया उतारने के बाद जिस संख्या में तो मतलब यहाँ देखिएगा यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 66,666 में गुना करना है तो 66,666 चुपचाप उतार लिए कै गो 9 से गुना करना है तो 6 गो 9 से तो 6 गो शून्य 2 गो 9 से रहता तो 2 गो शून्य उतारता तो 6 गो 9 से तो 6 गो शून्य उतारेंगे अब देखिएगा जिसमें गुना करना रहता उसी को घटाते हैं तो 66,666 फिर घटा लीजिए सिर्फ यह बताएगा कि कै गो शून्य बैठेगा फिर इसी से मतलब तो 10 में सर 6 गया 4 9 में से 6 गया 3 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 9 और उसके बाद यहाँ देखिएगा कितना ठीक है ये 5 बचेगा और यहाँ देखिएगा 6 6 6 6 66 66 59 देखिए ऑप्शन में 239 में 66 3 गो 6 कहीं पे ऑप्शन में देखिए ना हो कहीं गलती नहीं हम लोग किए हैं देखिएगा ये घटेगा तो 4 गो 6 दे रहा है कैसे गलत नहीं लगे 10 सही 9 गया ये बच गया को 5 तो 2 2 4 2 6 गो है तो ये 10 में से 9 गया 9 ये बच गया 5 है तो 4 गो 6 बच रहा है और 4 गो 6 कोई ऑप्शन में नहीं 2 2 4 1 5 गो है 2 2 4 2 6 गो है कहीं ना कहीं घटाने में गलती हम लोग कर रहे हैं 2 2 4 1 5 तो यानी कि इसको घटा लिए हैं 6 4 10 यहाँ देखिएगा 6 3 9 1 10 6 3 9 1 10 6 3 9 1 10 6 3 9 1 10 9 1 10 5 1 6 5 1 6 तो ये बच गया तो 6 6 6 मतलब 4 गो 6 आ रहा है तो इतना 4 गो 6 वाला ऑप्शन नहीं है क्या दिक्कत है गलती नहीं ना दिया अच्छा अभी हम देख लेते हैं इसको गुने करके मोबाइल से क्या बहुत ना दिमाग है अब इसमें इतना ना गलती कर है कि हमको भी शक रहता है कि कौन गलती है कौन सही है कौन सही है तो गुना कीजिएगा ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा गलती है इसका अगर देखिएगा मोबाइल से गुना किए हैं तो 4 गो 6 59 और 4 गो 3 और 4 इसका आंसर यही होगा 4 गो 6 59 और 4 गो 3 4 गो 6 देखिएगा गुना अगर इस सवाल अगर ये होगा तो 4 गो 6 59 और 34 देखिए ना गुना कर रहे हैं ना
तो 4 को 6 हो गया, 59 4 को 3 अंतिम में 4, 4 को 3 अंतिम में 4, 4 को 3 है अंतिम में 4 है, तो अंतिम में 4 है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये कोई नहीं है, कोई में एगो छूट गया है, तो अपना ऑप्शन गलत है। या इसमें क्या है, ऑप्शन गलत है, कोई में एगो 6 छूटल है। तो अगर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा एकदम सटीक बैठ रहा है, 239 में ऑप्शन नंबर डी सटीक बैठ रहा है। लेकिन बैठने से क्या होगा, बैठने के लिए तो अंतिम में शुरू में 3 को 6 है, लेकिन 4 को 6 होना चाहिए। अपने मोबाइले से गुना करके देखिए ना भाई, 5 है, 2 2 4 2 6। चलिएगा आगे देखा जाए, 240 को देखा जाए। 240 क्या देखिए क्या कह रहा, 92 है गुण 4.6 और इतना है 23, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि भाग में अगर ऊपर में जितना अंक के बाद दशमलव है उतना ही अंक नीचे में दशमलव हो, तो दशमलव से दशमलव 31 हो जाएगा। तो एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, तो ये दशमलव दशमलव 31, 23 दूना का 46, 192 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना का 4 और 9 दूना का 18, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 और 9 दूना का 18, तो 184 आपका आंसर हो जाएगा, 184, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके जाइएगा।